गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं तंशु राय, क्लास 12th डिटर्मिनेंट के अगले क्लास में। आज हम लोग डिटर्मिनेंट के अगले पार्ट में माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे माइनर्स को डिफ़ाइन किए हैं। माइनर्स पहले समझते हैं, फिर कोफैक्टर के बारे में बताएंगे। माइनर्स क्या होता है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम एंड विच इज़ डिनोटेड बाय mij। इसका मीनिंग यह है कि हम माइनर किसका फाइंड करते हैं। तो हम माइनर फाइंड करते हैं किसी भी एलिमेंट का, किसी डिटर्मिनेंट के किसी एलिमेंट का माइनर फाइंड करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ मान लीजिए हम एक 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में 3 रो और 3 कॉलम होते हैं। हम जनरल एलिमेंट को लिख रहे हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो कुल मिलाकर इसमें 9 एलिमेंट हैं, 3 रो 3 कॉलम। अब इसके किसी भी एलिमेंट का हमें माइनर निकालना हो, जैसे मान लीजिए हम फाइंड आउट करना चाहते हैं माइनर ऑफ A12। तो इसके माइनर को फाइंड करने के लिए माइनर ऑफ द एलिमेंट A12 is denoted by capital M12. Capital M12 means capital M means minor. तो capital M12 is the minor of the element A12। और इसको ऑब्टेन कैसे करेंगे, फाइंड कैसे करेंगे, अभी ऊपर डिफिनीशन में बताया गया है कि जिस एलिमेंट का हमें माइनर फाइंड करना हो उसके रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं। जैसे फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है ये एलिमेंट, तो फर्स्ट रो को छोड़ दो, सेकंड कॉलम को छोड़ दो। तो ये 4 एलिमेंट बच गए। इन चारों एलिमेंट को एक डिटर्मिनेंट में रख दो, A21, A23, A31, A33। तो इस तरह से जो डिटर्मिनेंट मिला इसकी हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो ये A12 का माइनर हो गया। तो इस तरह से जिस एलिमेंट का भी हमें माइनर फाइंड करना हो उस रो और उस कॉलम को डिलीट करके जो डिटर्मिनेंट बचेगा उसकी वैल्यू उसका माइनर हो जाएगा। मान लीजिए हम माइनर ऑफ A23 फाइंड आउट करना चाहते हैं। माइनर ऑफ द एलिमेंट A23, तो A23 के माइनर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M23 से। कैपिटल M23 मीन्स अब हम ये A23 जिस रो में है उस रो को छोड़ देंगे, उस कॉलम को छोड़ देंगे। जो बचे हुए 4 एलिमेंट हैं इनको एक डिटर्मिनेंट में रख देंगे। इट मीन्स A11, A12, A31, A33। हमने क्या किया, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, ये चारों बच गए, इन चारों को डिटर्मिनेंट में रख दिए, तो ये इसका माइनर हो गया। इट मीन्स माइनर ऑफ एलिमेंट स्मॉल aij इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल Mij। तो किसी भी डिटर्मिनेंट में सभी एलिमेंट का माइनर होता है। तो माइनर हम किसका फाइंड आउट करते हैं, किसी एलिमेंट का। तो इस तरह से हम माइनर फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक और एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, ये हमने जनरल केस लिया था। मान लीजिए कि कोई 3/3 का डिटर्मिनेंट है, यानी 3 ऑर्डर का है, 2 0 1 1 4 9 6 2 1। अब मान लीजिए हम इस 4 का माइनर फाइंड करना चाहते हैं, इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना चाहते हैं। तो माइनर ऑफ 4, अब 4 कौन सा एलिमेंट है, तो 4 सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है, यानी ये A22 है। तो इसका जो माइनर होगा यानी माइनर ऑफ 4
इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल M22। और इसको फाइंड कैसे करेंगे, 4 जिस रो में है, 4 जिस कॉलम में है, यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे। इसके बाद जो 4 एलिमेंट बचेंगे 2 1 6 1, इसको हम डिटर्मिनेंट में रख करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2 × 1 2 -6 × 1 6 2 -6 -4, यानी 4 का माइनर हो गया -4। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, तो कोफैक्टर को हम कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट स्मॉल aij is denoted by इस कैपिटल Cij। जैसे हम माइनर के लिए Mij डिनोट करते हैं, उसी तरह से कोफैक्टर के लिए हम C का यूज़ करेंगे। स्मॉल a M यूज़ करते थे माइनर के लिए, C यूज़ करेंगे कोफैक्टर के लिए। कैपिटल Aij भी यूज़ किया जाता है, Cij भी यूज़ किया जा सकता है, नाम कुछ भी दे सकते हैं। ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे भी, A भी C भी, दोनों इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम C को लेकर के चल रहे हैं। अब ये Cij होता क्या है, कोफैक्टर निकालते कैसे हैं, तो Cij मीन्स कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 to the power i plus j इंटू Mij। तो इस फार्मूले से हम कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। अब कोफैक्टर और माइनर में डिफरेंस क्या है, तो जो हम माइनर फाइंड करते हैं उसी माइनर में साइन लग जाता है तो कोफैक्टर आ जाता है। कोफैक्टर में साइन होगा, इंक्लूड होगा, और माइनर में साइन इंक्लूड नहीं होगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक 3 ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो 2 3 5 -1 0 1 6 2 1। मान लीजिए हमें इसमें इस एलिमेंट 1 का हमें निकालना है कोफैक्टर। तो 1 का नोटेशन क्या होगा, 1 किस रो में है, 1 जो है सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, यानी ये एलिमेंट A23 है। तो इसका जो माइनर होगा वो कैपिटल M23 होगा। लेकिन हमको कोफैक्टर फाइंड करना है, यानी हमको क्या निकालना है, फाइंड करना है कोफैक्टर ऑफ A23 यानी 1। इस 1 का कोफैक्टर होगा C23। अब C23 कैसे निकालेंगे, -1 to the power 2 + 3 यानी 5 i plus j कैपिटल M23 यानी माइनर। तो माइनर फाइंड आउट करने के लिए -1 पे पावर 5 माइनस हो जाएगा, और इसका जब हम माइनर फाइंड करेंगे तो ये जिस रो में है उस रो को, जिस कॉलम में है उस कॉलम को डिलीट करेंगे। इसके बाद डिटर्मिनेंट में 4 एलिमेंट बचेंगे 2 3 6 2। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 -18। 4 से 18 को माइनस कर देंगे, अब माइनस बाहर पहले से है -14। तो इसका कोफैक्टर आ गया -14। अगर हम इसका माइनर निकालते तो केवल 14 आता, लेकिन कोफैक्टर में बस एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, -1 का पावर i plus j। जहाँ i plus j की वैल्यू इवन होगी वहाँ कोफैक्टर और माइनर सेम होंगे, लेकिन जहाँ i plus j की वैल्यू ऑड होगी यानी -1 पर ऑड नंबर होगा, वहाँ कोफैक्टर और माइनर सेम होंगे, साइन अपोजिट रहेगा।
इसका प्लस है तो इसका माइनस रहेगा। तो हम एक और एग्जाम्पल करते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन से क्लियर करते हैं इसका कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड इसका एप्लीकेशन क्या, इसका यूज है। तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन है फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स of the डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट है 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। इसका हमें इसके सभी एलिमेंट्स का, यानी 9 एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स का हमें कोफैक्टर और माइनर फाइंड करना है। एंड आल्सो फाइंड, एक और क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड करते हैं जिससे कुछ रिजल्ट मिलने वाला है। एंड आल्सो फाइंड फर्स्ट स्मॉल a11 c11, स्मॉल a12 c12, स्मॉल a13 c13, ये भी फाइंड करना है। c यूज हो रहा है कोफैक्टर के लिए। तो हम यहाँ सबसे पहले फाइंड करते हैं m11। एक बार हम डिटर्मिनेंट यहाँ फिर से लिख लेते हैं अगले पेज पर। 1 0 4 3 5 -1 0 1 2, वही डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। अब हम माइनर पहले फाइंड करते हैं, यानी m11। देखिए m11 मीन्स क्या हुआ, m11 मीन्स इसका माइनर। ये कौन सा एलिमेंट है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो m11 मीन्स इस 1 का माइनर। अब 1 का माइनर फाइंड करने के लिए हम डिटर्मिनेंट में 1 वाले रो और 1 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, इन चारों एलिमेंट्स को रखेंगे। 5 -1 1 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आ जाएगा, ये आएगा 10 और 10 माइनस माइनस प्लस 1 11 m11 आया। m11 मीन्स इस 1 का माइनर। अब इस 1 का हम कोफैक्टर भी फाइंड कर लेते हैं। कोफैक्टर मीन्स c11। तो c11 जब हम फाइंड करेंगे तो केवल इस पे एक चीज़ इंक्लूड हो जाएगी, -1 पे पावर 1 + 1 2 इंटू कैपिटल M11। कैपिटल M11 की वैल्यू 11 है, 11 इंटू ये +1 11 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि दोनों का सम अगर इवन है तो जो माइनर आया वही कोफैक्टर भी आएगा। नेक्स्ट M12 फाइंड करते हैं। तो M12 मीन्स इस 0 का कोफैक्टर, क्योंकि ये A12 है। तो 0 वाले रो को 0 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, 4 एलिमेंट बचेंगे, 3 0 -1 2। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 -0 6 आया। अब C12 फाइंड कर लेते हैं। C12 मीन्स इसका कोफैक्टर। तो C12 कितना होगा, -1 पे पावर 1 + 2 3 इंटू कैपिटल M12। कैपिटल M12 की वैल्यू 6 यहाँ रख देंगे और ये माइनस होगा तो -6 आ गया। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ जो माइनर है और जो कोफैक्टर है 0 का, उन दोनों का साइन अपोजिट है।
तो साइन अपोजिट तब है जब इन दोनों का सम जो है वो ऑड नंबर है। तो सम जब ऑड नंबर होगा तो साइन अपोजिट होगा, इवन होगा तो साइन सेम होगा, जो माइनर आएगा वही कोफैक्टर आएगा। इसी तरह से M13 फाइंड करते हैं। तो M13 मीन्स इस 4 का माइनर। तो 4 का माइनर फाइंड आउट करने के लिए 4 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको डिलीट कर देंगे। 4 एलिमेंट बचेंगे 3 5 0 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 3 -0 3 आ जाएगा। फिर C13 फाइंड करेंगे। C13 मीन्स इसका कोफैक्टर, तो -1 टू द पावर 3 + 1 4 इंटू कैपिटल M13। कैपिटल M13 की वैल्यू 3 आई है तो 3 इसकी भी आ जाएगी। फिर M21 फाइंड करते हैं। M21 मीन्स क्या? M21 मीन्स A21 का माइनर, यानी 3 का माइनर। 3 वाले रो 3 वाले कॉलम को डिलीट करेंगे। डिटर्मिनेंट में 4 एलिमेंट रखेंगे 0 4 1 2 0 4 1 2। इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा 0 और 0 -4 -4, तो इसकी वैल्यू -4 आ गई। अब हम C21 फाइंड कर लेते हैं। C21 तो C21 यानी कोफैक्टर मीन्स -1 टू द पावर 2 + 1 3 इंटू कैपिटल M21। कैपिटल M21 की वैल्यू जो है वो -4 आई है और ये भी माइनस हो गया तो ये +4 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का साइन अपोजिट आया क्योंकि दोनों का सम जो है वो ऑड नंबर है। फिर हम आगे फाइंड करते हैं कैपिटल M22। तो कैपिटल M22 मीन्स होगा A22 का माइनर। अब A22 इस डिटर्मिनेंट में कौन सा है? 5 वाले रो को 5 वाले कॉलम को छोड़ देंगे 1 4 0 2। तो इसमें 4 एलिमेंट रहेंगे 1 4 0 2 2 -0 2। फिर इसका कोफैक्टर मीन्स C22 फाइंड करेंगे तो -1 टू द पावर 2 + 2 4 इंटू कैपिटल M22। कैपिटल M22 की वैल्यू जो है वो 2 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। फिर हम कैपिटल M23 फाइंड करेंगे। तो कैपिटल M23 मीन्स A23 का माइनर। तो A23 का माइनर है A23 मीन्स -1। तो -1 वाले रो -1 वाले कॉलम को डिलीट करेंगे 1 0 0 1। सॉल्व करने पर आएगा 1 -0 1। फिर C23 फाइंड कर लेंगे तो C23 आ जाएगा। C23 हमारा आएगा -1 टू द पावर 2 + 3 5 और इंटू कैपिटल M23 जिसकी वैल्यू 1 आई है तो ये -1 हो गया। तो हमने क्या किया? फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट का माइनर को फैक्टर फाइंड कर लिया। सेकेंड रो के तीनों एलिमेंट का माइनर को फैक्टर फाइंड कर लिया। अब थर्ड रो के तीनों एलिमेंट का माइनर और को फैक्टर फाइंड करेंगे। तो थर्ड रो के लिए फाइंड करते हैं। थर्ड रो के लिए हम फाइंड कर लेते हैं, यानी कैपिटल M31। कैपिटल M31 मीन्स A31 का माइनर। अब देखिए इसमें A31 0 है तो 0 वाले रो को 0 वाले कॉलम को डिलीट करेंगे 0 4 5 -1 0 4 5 -1। इसको फाइंड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 0 और -20। फिर हम इसका कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं मीन्स C31। तो जब C31 फाइंड करेंगे तो -1 टू द पावर 3 + 1 4 इंटू कैपिटल M31। कैपिटल M31 की वैल्यू -20 तो ये भी आ गया -20।
नेक्स्ट कैपिटल M32, तो कैपिटल M32 मीन्स कैपिटल M32 मीन्स 1 का माइनर, 1 वाले रो को 1 वाले कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 4 3 -1, तो डिटर्मिनेंट में 1 4 3 -1, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आएगा -1 और -12 -13, फिर इसका हम कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे, इट मीन्स C32, तो C32 होगा -1 टू द पावर 3 + 2 5 इंटू कैपिटल M32, कैपिटल M32 की वैल्यू है -13, माइनस इंटू माइनस प्लस 13 आ जाएगा ये। फिर अब हम लास्ट एलिमेंट यानी M33 निकालेंगे, लास्ट एलिमेंट का माइनर मीन्स 2 का माइनर, तो 2 वाले रो 2 वाले कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 0 3 5 1 0 3 5, तो इस तरह से 5 -0 5 हो गया। फिर कैपिटल C33 निकालेंगे मीन्स को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A33, तो ये होगा -1 टू द पावर 3 + 3 6 इंटू कैपिटल M33, कैपिटल M33 की वैल्यू रखेंगे 5, तो ये 5 आ गया। तो हमने क्या किया, इसके सभी 9 एलिमेंट का हमने फाइंड आउट कर लिया माइनर एंड कोफैक्टर। देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है कहीं माइनर कोफैक्टर सेम है, कहीं सेम है बट साइन अपोजिट है, दो तरह का आ रहा है, कहीं सेम आएगा फिर साइन अपोजिट आएगा, इसमें सेम आएगा फिर अपोजिट आएगा। कब सेम आएगा, जब इन दोनों सफिक्स का जो सम है वो इवन है तो सेम आएगा, ऑड है तो चेंज हो जाएगा। तो माइनर और कोफैक्टर में केवल साइन का डिफरेंस है। अब इस तरह से हम इसमें एक और चीज़ फाइंड करना था, इसको फाइंड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिए थे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। अब इन सब की वैल्यू हम रख देंगे, A11 C11 A12 C12 A13 C13 सब की वैल्यू रखते जाएंगे। A11 मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो ये हो गया 1 इंटू C11, C11 की वैल्यू 11 प्लस A12 की वैल्यू 0 और C12 की वैल्यू -6 और प्लस A13 की वैल्यू 4 और C13 की वैल्यू 3। अब इसको अगर हम फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा 1 इंटू 11 प्लस 0 प्लस 12 और 11 को ऐड कर देंगे 23, तो इसकी वैल्यू 23 आई। अब जो 23 आई है यह इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, यानी इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 23 आएगी। इसको हम अगर फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करके सॉल्व करें तो यह इस डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। इसी तरह से हम जो एलिमेंट लेते हैं उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लेते हैं और मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे, तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो उसके डिटर्मिनेंट के इक्वल ही आएगी। आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके चेक कर लेंगे, किसी रो किसी कॉलम को एक्सपेंड करके इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 23 आएगा। जैसे सपोज़ मान लीजिए हम सेकेंड रो हैं, यानी A21 और C21 और A22 C22 A23 C23, अगर इन सब की वैल्यू हम रखें जो पीछे निकाले हैं और सॉल्व करें तो फिर ये वही आएगा 23 ही आएगा।
करके देख सकते हैं। या हम कोई एक कॉलम ले लें, जैसे हम फर्स्ट कॉलम ले लें तो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा A12, A11, C11, A21, C21, A23, A31, C31। जो एलिमेंट ले उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लेना है, जो एलिमेंट लेंगे उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लेना है, और इसका सम निकालें तो वही आएगा 23। और 23 क्या है, उसके डिटर्मिनेंट की, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ये। तो इस तरह से हम कोई एक रो लें या कोई एक कॉलम लें, उसके एलिमेंट और करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल आता है। और इसके अलावा अगर हम कुछ डिफरेंट इसमें लेते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसकी वैल्यू निकालें इसी डिटर्मिनेंट में, स्मॉल a11 इंटू कैपिटल C31 प्लस स्मॉल a12 इंटू कैपिटल C32 प्लस स्मॉल a13 इंटू कैपिटल C33। अब ज़रा हम इसकी वैल्यू निकाल करके देख लेते हैं। ये करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ 11 है तो यहाँ 31 है, यहाँ 12 है तो यहाँ 32 है, यहाँ 13 है तो यहाँ 33 है। तो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर अगर नहीं है तो वैल्यू क्या आएगी, जैसे A11 कितना आया है, A11 यानी 1, और C31, तो C31 की वैल्यू आई थी, C31 की वैल्यू आई थी -20, तो -20 रख देते हैं, प्लस A12 मीन्स 0 इंटू C32, तो C32 की वैल्यू आई है 13, तो यहाँ पे हम 13 रख देंगे, प्लस A13, तो A13 की वैल्यू है 4, और इंटू C33 की वैल्यू है 5। अब ज़रा हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो -20 प्लस 0 प्लस 20, ये 0 आएगा। तो इस रिज़ल्ट को भी याद रखना है। अगर हम कोई एक रो लें और उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर न लेकर के किसी दूसरे रो या कॉलम का कोफैक्टर लें, तो उसके प्रोडक्ट का सम हमेशा 0 आएगा। और अगर हम कोई एक रो लें, किस एलिमेंट्स लें और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम निकालें, तो हमेशा उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल आएगा। तो इस रिज़ल्ट को जो है याद रख सकते हैं कि हम करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से प्रोडक्ट का अगर सम निकालते हैं तो हमेशा उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल आएगा, और डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं तो हमेशा 0 आएगा। अगला है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है। दोनों रिज़ल्ट जो बताए गए हैं माइनर और कोफैक्टर से रिलेटेड। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है और इसको कैसे फाइंड करेंगे। द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स
कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल aij n बाई n, यानी मान लीजिए n आर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ये aij n बाई n इज ट्रांसपोज ऑफ C I J n by n, where C I J is cofactor of the element small aij। देखिए इसका मीनिंग क्या है। aij n बाई n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे और उस कोफैक्टर को मैट्रिक्स में रख के उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो वो मैट्रिक्स उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा। इट इज़ डिनोटेड बाई मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए, adjoint of matrix A is denoted by, उसको डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में ADJ लिख करके, A लिख दिए, मीन्स इसका मीनिंग है एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A। अब हम एक एग्जांपल लेकर के एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना बताते हैं, किस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स निकाला जाता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाला जाता है किसी मैट्रिक्स का। हम एक 2 आर्डर का मैट्रिक्स ले रहे हैं 4 3 2 1। मान लीजिए इस मैट्रिक्स का हमें फाइंड करना है एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए हम पहले चारों मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालेंगे, यानी C11 C12 C21 C22। तो पहले हम निकाल लेते हैं C11। C11 मीन्स 4 का कोफैक्टर, यानी -1 टू दी पावर, इन दोनों को ऐड करेंगे 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो डिटर्मिनेंट में केवल 1 बचेगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये -1 आ गया। फिर हम निकाल लेंगे 3 का कोफैक्टर। 3 कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का, यानी C12। C12 मीन्स -1 टू दी पावर में 3, और इनटू 3 वाले रो 3 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, ये 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। फिर हम निकालेंगे C21। C21 मीन्स इस 2 का कोफैक्टर, तो -1 टू दी पावर में 2 + 1 3, और 2 वाले रो 2 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, 3 बचेगा, तो ये हुआ -3। फिर हम निकालेंगे C22। तो C22 मीन्स क्या हुआ, इस 1 का कोफैक्टर 1 वाले रो 1 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, बचेगा -1 टू दी पावर में 4 × 4, तो ये 4 आ गया। तो हमने चारों एलिमेंट का चारों कोफैक्टर निकाल लिया। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट होगा, यानी जो इस C11 है, A11 की जगह पे सबका कोफैक्टर रख दो, सभी एलिमेंट का, C11 C12 C21 C22, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है A, इसका हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना चाह रहे हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए इस मैट्रिक्स का T यानी ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो ट्रांसपोज पहले हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं, या ट्रांसपोज निकाल देते हैं तब वैल्यू रखेंगे। C11 C12 C21 C22,
इसका ट्रांसपोज यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब इसमें हम सभी की वैल्यू रख देंगे। तो जब हम सभी की वैल्यू रखेंगे तो C11 आया था -11, C21 आया था -3, C22 आया था C12 आया था -2 और C21 आया था C12 -2 और C22 4। हमने क्या किया, C11 की वैल्यू रख दिया। C11 11 नहीं 1 आया था, C11 की वैल्यू 1 आई थी, ये 1 है, +1 है। तो इस तरह से हमने जो है ये इस स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के जगह पर उनका कोफैक्टर रख करके उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, यानी रो को कॉलम, कॉलम को रो। तो हमको उस स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब एक यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म इसका यूज कर लेंगे, याद कर लेंगे। बता रहे हैं 2 ऑर्डर का अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए इसमें 4 एलिमेंट हैं ABCD, 2 ऑर्डर का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें 2 डायगोनल होते हैं, एक ये होता है फर्स्ट डायगोनल और एक ये होता है सेकंड डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल फर्स्ट वाला होता है। तो इसमें से जो एक डायगोनल है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके दोनों एलिमेंट को हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। और जो सेकेंड डायगोनल है, इसके दोनों एलिमेंट का हम साइन चेंज कर देंगे, तो एडजॉइंट मिल जाएगा। जैसे ए का हमको एडजॉइंट निकालना है, 2 ऑर्डर का है, तो जो फर्स्ट डायगोनल है इन दोनों का प्लेस चेंज कर दो, डी के जगह पे ए और ए के जगह पे डी, और इसका साइन चेंज कर दो, तो ये -b हो जाएगा, ये -c हो जाएगा। जो भी है उसका साइन चेंज कर दो। जैसे हमने इसका निकाला था, तो दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। एक और एग्जांपल से इसको वेरीफाई कर लेते हैं कैसे निकालेंगे 2 ऑर्डर का। तो मान लीजिए 2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 -3 4 -2। अब इसका हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, यानी -2 1, और सेकेंड डायगोनल का साइन चेंज कर देंगे, यानी जो 4 है वो -4 और जो -3 है वो +3। तो इस तरह से डायरेक्ट हम इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लिए। ऐसा केवल 2 ऑर्डर के लिए है। बाकी केसेस में 3 ऑर्डर के केस में हम उसी तरह से, अगर 9 एलिमेंट हैं तो सभी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, और एलिमेंट्स के जगह पे कोफैक्टर रख करके उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो जो है वो एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इस तरह से हम 3 ऑर्डर का एडजॉइंट मैट्रिक्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताने के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, अगले क्लास में। और जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कमेंट ज़रूर किया करें आप लोग कि किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, क्या इसमें और सुधार किया जा सकता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।